हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सिंपल प्रीपोजिशन के यूज़ में हैं और इस कड़ी में अगला प्रीपोजिशन हम लोग के सामने अगेंस्ट है। इसका जो यूजेज हैं, इसके जो संदर्भ हैं, तो वो सबसे पहले हम लोग देखें। तो ये सबसे पहले तो इसकी हिंदी के विरुद्ध होती है, तो उस सेंस में इसका यूज़ सबसे मेन यूज़ है उसका। उसके अलावा से लगकर या से सटकर, मैंने पहले कहा कि ये जैसे किसी दीवार से सटकर या लगकर या उसके सहारे मैं खड़ा हूँ, या किसी टेबल के सहारे कोई व्यक्ति खड़ा है, या कोई सीढ़ी किसी दीवार से लगकर, किसी पोल से, किसी पेड़ से लगकर रखा हुआ है कोई सीढ़ी, तो उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा के वास्ते, फिर उसके बाद की तुलना में, और उसके अलावा के कारण या के पक्ष में, ये दोनों एक संदर्भ में इसके यूज होते हैं, के कारण या के पक्ष में। हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें। जैसे के विरुद्ध की बात करें तो जैसे इंडिया फाइट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, या हम लोग कहते हैं हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो इसका वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए, गरीबों के खिलाफ नहीं, गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग देंगे कि वी मस्ट फाइट अगेंस्ट पोवर्टी, पुअर के नहीं, अगेंस्ट पोवर्टी वहाँ। इसके अलावा से सटकर, जैसे हम लोग आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द डोर, दीवार के सहारे में टिक कर मैं खड़ा हूँ, या ऐसे अगर हम लोग देखें द लैडर, सीढ़ी को कहते हैं लैडर, द लैडर was placed against the wall, दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है, तो इसके लिए भी हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा के वास्ते, जैसे सरकार बाढ़ के वास्ते या सुखाड़ के वास्ते कोई योजना बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ आए या सुखाड़ आए उसके लिए योजना बनाती है। अगर उसके लिए योजना बनाती तब तो फॉर लगता। तो अगर हम लिखेंगे कि गवर्नमेंट शुड टेक मेनी स्टेप्स अगेंस्ट फ्लड, तो ठीक है, अगेंस्ट ड्रॉट तो भी ठीक है, ड्रॉट सुखाड़ को कहते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सरकार को बाढ़ के खिलाफ, बाढ़ के लिए अगर योजना बनाना चाहे, तो ऐसा नहीं कि बाढ़ लाने के लिए, बाढ़ खत्म हो इसके लिए, तो वहाँ फॉर नहीं लगेगा। फॉर लगेगा तब तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे एक एग्जांपल आप सब लोग जानते होंगे कि टेटवैक एक इंजेक्शन होता है, मैं इसका एग्जांपल बार बार दिया करता हूँ। टेटवैक इज ए वैक्सीन against tetanus, against tetanus। अगर हम यहाँ फॉर लगाते, इस अगेंस्ट की जगह फॉर लगाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि टिटनस किसी को हो जाए और इसके लिए टेटवैक इंजेक्शन दी जा रही है। टिटनस किसी को हो जाए इसके लिए दी जा रही है, या टिटनस छूट जाए इसके लिए दी जा रही है। तो अगर होगा कि टिटनस किसी को हो जाए और उसके लिए ये इंजेक्शन दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है, तब हम यहाँ फॉर लगाते। लेकिन ये तो टिटनस के खिलाफ है। भले हम कहते हैं कि ये वैक्सीन टेटनस के लिए है, लेकिन ये टेटनस के लिए नहीं, टेटनस के खिलाफ है ये वैक्सीन, और इसलिए यहाँ फॉर नहीं लगा करके अगेंस्ट। इस संदर्भ को, इस चीज़ को यहाँ पर फॉर और अगेंस्ट में अंतर हमें समझना पड़ेगा बढ़िया ढंग से। और फॉर और अगेंस्ट में अंतर ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर रहा है। यहाँ फॉर लगा देंगे तो इसका अर्थ होगा कि टेटनस किसी को हो जाए और उसके लिए इंजेक्शन दी जा रही है, और अगर अगेंस्ट लगाए हैं तो हो गया कि नहीं, टेटनस किसी को छूट जाए तो उसके लिए इंजेक्शन लगाई जा रही है। अब तुलना में देखें, जैसे हम कहते हैं कि भारत के मुकाबले, भारत की तुलना में पाकिस्तान का रुपया नीचा है, या डॉलर की ही तुलना करें। अगर हम पूछते हैं किसी से कि व्हाट इज द रेट ऑफ रुपीस against
दी डॉलर। इसका अर्थ हुआ कि डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या मूल्य है, डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या मूल्य है। तो ये हो गया। यहाँ पर हम फॉर नहीं लगाएंगे, यहाँ अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। अब एक और यूज है, ये है आपका के कारण या के पक्ष में। तो इस संदर्भ को हमको देखें। जैसे आप कहते हैं किसी बैंक में जाकर के कि आप चेक को फलाने काम के अगेंस्ट लगाइए, तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे पेमेंट्स शुड बी मेड ओनली अगेंस्ट चेक्स। इसका अर्थ हुआ कि जो पेमेंट है वो केवल चेक के द्वारा ही या पेमेंट के वास्ते ही वो चेक पुट किया गया है, रखा गया है। तो ये आपका अगेंस्ट का यूज है। ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, एक ओ एफ ऑफ भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ओ डबल एफ ऑफ के यूज में हैं और बड़ा व्यापक इसका यूज होता है और अत्यंत महत्वपूर्ण यूज इसका होता है। सबसे पहले अलगाव के लिए, सबसे मेन यूज इसका है सेपरेशन, अलगाव के लिए इसका यूज, या इसके अलावा किसी लक्ष्य से दूर, कुछ दूरी पर होने, हटा देने, कोई चीज़ हटा दिया आपने, कोई संपत्ति हटा दी या कोई मूंछ कटवा लिया, दाढ़ी हटवा लिया, या मतलब बाल मुड़वा लिया, केस हटवा लिया, या कुछ ही सेंस में। दाम में गिरावट के सेंस में अनिच्छा व्यक्त करने, यानी किसी चीज़ से आपको वैराग्य हो गया, उससे दूर हो गए, अनिच्छा व्यक्त करने के सेंस में संपर्क भंग कर देने। इन सब उद्देश्यों के लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो अलगाव के लिए थोड़ा सा इसका देखें। जैसे हम लोग लिखते हैं कि वह घोड़े से गिर गया या वह हाथी से गिर गया, ही या कूद गया, ही फेल या ही फेल ऑफ द ट्री, वह पेड़ से गिर गया। आई ईट ऑफ द डिश। मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, इन दोनों ही जगहों पर हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, कभी कभी कोई आदमी आधा सोया और आधा जगा रहता है, उसके लिए भी ओ डबल एफ ऑफ का यूज, जैसे ही इज स्लीपिंग हाफ ऑन एंड हाफ ऑफ, वह आधा सोया और आधा जगा है। इसके लिए भी हम लोग ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ाई छोड़ करके किसी अन्य टॉक चर्चा करने लगे, उसके लिए भी, जैसे द टीचर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, कोई टीचर विषय वस्तु से दूर जा रहे हैं, गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसके लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। मेरा घर मेन रोड से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर होने के सेंस में, जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द मेन रोड, मेरा घर मेन रोड से कुछ दूरी पर है, इस सेंस में भी ओ डबल एफ ऑफ का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया हटा देने, जैसे कोई दाढ़ी हटवा दिया, कोई मूंछ हटवा लिया, तो इस सेंस में भी, हटा देने के सेंस में भी, हटा देने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप देखें, ही हैज गॉट हिज बियर्ड ऑफ, वो अपना दाढ़ी हटवा दिया। दाम में गिरावट के सेंस में तो वो डबल एफ ऑफ अक्सर मॉल में, दुकान में या मॉल में आप लोग देखते रहते हैं, इतना % ऑफ है या ये है वो है। जैसे दी शॉपकीपर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड 30% ऑफ देयर गुड्स, अपने सामान पर 30%
ऑफ कर दिया कोई शॉपकीपर, इसके लिए भी अनिच्छा व्यक्त करने की, कोई सिगरेट छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर भी जैसे ही इज ऑफ ड्रिंक फॉर ए मंथ, 1 महीना के लिए वह शराब छोड़ दिया, इसके लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कभी कभी आप संपर्क भंग कर, लास्ट में हमने लिखा है कि संपर्क भंग कर देने के लिए, तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि स्विच, यहाँ पर करंट का संपर्क भंग होता है, स्विच ऑफ दी बल्ब, तो इन सब उद्देश्य के लिए OFF ऑफ का यूज़ किया जाता है। ऑफ OFF ऑफ, एक OF ऑफ भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग OFF ऑफ के यूज़ में हैं और बड़ा व्यापक इसका यूज़ होता है और अत्यंत महत्वपूर्ण यूज़ इसका होता है। सबसे पहले अलगाव के लिए, सबसे मेन यूज़ इसका है सेपरेशन, अलगाव के लिए इसका यूज़, या इसके अलावा किसी लक्ष्य से दूर, कुछ दूरी पर होने, हटा देने, कोई चीज़ हटा दिया आपने, कोई संपत्ति हटा दी, या कोई मूंछ कटवा लिया, दाढ़ी हटवा लिया, या मतलब बाल मुड़वा लिया, केस हटवा लिया, या कुछ ही सेंस में, दाम में गिरावट के सेंस में अनिच्छा व्यक्त करने, यानी किसी चीज़ से आपको वैराग्य हो गया, उससे दूर हो गए, अनिच्छा व्यक्त करने के सेंस में संपर्क भंग कर देने, इन सब उद्देश्यों के लिए OFF ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो अलगाव के लिए थोड़ा सा इसका देखें, जैसे हम लोग लिखते हैं कि वह घोड़े से गिर गया, या वह हाथी से गिर गया, ही, या कूद गया, ही फेल, या ही फेल ऑफ द ट्री, वह पेड़ से गिर गया, आई ईट ऑफ द डिश। मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, इन दोनों ही जगहों पर हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, कभी कभी कोई आदमी आधा सोया और आधा जगा रहता है, उसके लिए भी OFF का यूज़, जैसे ही इज स्लीपिंग हाफ ऑन एंड हाफ ऑफ, वह आधा सोया और आधा जगा है, इसके लिए भी हम लोग OFF ऑफ का यूज़ करते हैं। कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ाई छोड़ करके किसी अन्य टॉक चर्चा करने लगे, उसके लिए भी, जैसे द टीचर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, कोई टीचर विषय वस्तु से दूर जा रहे हैं, गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसके लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। मेरा घर मेन रोड से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर होने के सेंस में, जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द मेन रोड, मेरा घर मेन रोड से कुछ दूरी पर है, इस सेंस में भी OFF ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया, हटा देने, जैसे कोई दाढ़ी हटवा दिया, कोई मूंछ हटवा लिया, तो इस सेंस में भी, हटा देने के सेंस में भी, हटा देने के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देखें, ही हैज़ गॉट हिज बियर्ड ऑफ, वो अपना दाढ़ी हटवा दिया। दाम में गिरावट के सेंस में तो OFF ऑफ अक्सर मॉल में, दुकान में या मॉल में आप लोग देखते रहते हैं, इतना % ऑफ है, या ये है वो है, जैसे दी शॉपकीपर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड 30% ऑफ देयर गुड्स, अपने सामान पर 30% ऑफ कर दिया कोई शॉपकीपर, इसके लिए भी अनिच्छा व्यक्त करने की, कोई सिगरेट छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर भी, जैसे ही इज ऑफ ड्रिंक फॉर ए मंथ, 1 महीना के लिए वह शराब छोड़ दिया, इसके लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कभी कभी आप संपर्क भंग कर, लास्ट में हमने लिखा है कि संपर्क भंग कर देने के लिए, तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि स्विच, यहाँ पर
करंट का संपर्क भंग होता है, स्विच ऑफ दी बल्ब। तो इन सब उद्देश्य के लिए OFF का यूज़ किया जाता है।